गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 23 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिए संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 23 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। स्तुति करने वाले साधकों ने भी उस परमात्मा की स्तुति करके उसकी सीमा को नहीं पाया। जैसे नदियां नाले समुद्र में मिलकर उसका अथाह अंत नहीं पा सकते, बल्कि अपना अस्तित्व भी खो लेते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले स्तुति करते करते उसमें ही लीन हो जाते हैं। समुद्रों की शाह शहंशाह होकर, पर्वत समान धन संपत्ति के मालिक होकर भी उस चींटी के समान नहीं हो सकते यदि उनके मन से परमेश्वर विस्मृत नहीं हुआ होता। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। प्रिय सोनू अंकल, आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मेरे शुक्राना सत्संग को प्रेम पूर्वक साझा किया। यह मेरे लिए अत्यंत विशेष और आत्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप कैसे हैं? हाल ही में पति के साथ जो एकांत में कैंपिंग ट्रिप हुई, उसके लिए भी आपका शत शत आभार। वह समय अत्यंत सुखद, शांति से भरा और स्मरणीय रहा। मेरे गुरुपा तो हर क्षण मेरे साथ थे, इसलिए उस यात्रा के हर पल के सुख दुख और अनुभव से आप भली भांति परिचित हैं। आपकी उपस्थिति ने हर क्षण को दिव्यता और सौंदर्य से भर दिया। जय गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे जीवन में शिव प्रकाश की तरह हैं, जो अंधकार में भी दिशा दिखाते हैं। आप आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की ओर मोड़ते हैं और हमें उस मार्ग पर अग्रसर करते हैं जहां शांति, ज्ञान और करुणा की वर्षा होती है। आपकी कृपा से ही हम मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से स्थिर और समृद्ध बन पाते हैं। एक विनम्र प्रार्थना है, मेरे लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल दीजिए मेरे गुरुदेव। साथ ही मेरा सफल और स्थायी वजन घटाने का मार्ग भी प्रशस्त कर दीजिए। यह अतिरिक्त बोझ, चाहे वह मानसिक हो, भावनात्मक हो या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, अब जीवन में जगह नहीं पा रहा। अब यह सब सहज नहीं लगता, पर आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कल एक डॉक्यूमेंट्री देखी गुरुग्राम और दिल्ली की, जो अत्यधिक जल भराव और कचरे की समस्या से जूझ रही थी। दृश्य देखकर मन बहुत व्यथित हुआ। इतना पानी, इतना कूड़ा, नागरिकों के लिए दैनिक जीवन कितना कठिन हो जाता होगा। मेरी सच्ची भावना है कि जल्द ही इसके लिए कोई दिव्य समाधान प्रकट हो।
साफ सड़कें, सुचारू यातायात और उचित कचरा प्रबंधन। दिल्ली भारत की राजधानी है, उसे सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ रखना भारत के गौरव और आत्मसम्मान के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना है कि इन मूलभूत समस्याओं का दिव्य समाधान शीघ्र ही साकार हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हर उस बात के लिए जो आपने मेरे जीवन में भेजी है। शुक्राना परिवार को अपने आशीर्वाद और रक्षा चक्र में समेटने के लिए, आपके बिना यह संभव नहीं था। सोनू अंकल के लिए, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में प्रेम, सेवा और प्रकाश का स्रोत है। आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव गुरु जी की संगत पर बना रहे, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। शिव गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, माता जी की उम्र 75 प्लस है और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना यह सत्संग लिखकर हमें शेयर किया है। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में माता जी का सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2286। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 4 अगस्त सोनू बेटे के चैनल पर गुरुजी का आदेश मान, बात ये सुन, तू मानेगी तो सारा ब्रह्मांड मान जाएगा। सुपर हेल्थ ब्लेसिंग सत्संग मत छोड़। गुरुजी के आदेश से जुलाई महीने के सत्संग जो गुरुजी लिखवाएंगे वो मैं लिखूंगी। मेरे प्यारे गुरुजी, आप जो लिखवाना चाहते हैं वो मेरे प्यारे गुरुजी लिखवाओ जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का आदेश, तेरे भाव मेरी प्रीति है। 2 मौके गवा दिए, अब तीसरा मत छोड़। संगत जी, मैं जून 1985 में MP मध्य प्रदेश गई थी। जैसे सुबह 2 दिन रास्ते में लगे, तीसरे दिन घर गई, अपनी छोटी बहन के घर। वो घर नहीं थी, मेरा सामान पैक था। बच्चों से मंजन मांगा, उन्होंने मुझे मोटर छाप दंत मंजन दे दिया। मंजन करते मुझे बहुत पेशाब आया और मुंह से, नाक से बहुत पानी निकला और इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं पूरी रात तक सोई। पर इस मंजन से मुझे बहुत आराम मिला। मैं इसको अपने साथ ले आई। मंजन क्या लेकर आई? एक बीमारी लेकर आई। शरीर में कहीं भी दर्द होता, जरा सा दांतों मसूड़ों पर करती, दर्द गायब हो जाता। धीरे धीरे इसकी आदत बन गई, जहां भी जाती साथ लेकर जाती। दूसरा, अगर इस मंजन को करते मेरे सामने कोई भी आ जाता, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी बोल देती। संगत जी, शॉर्ट में उसकी आदत से मैं खुद परेशान रहने लगी। गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी इसे छुड़वा दो। 4 जुलाई 1950 मेरा जन्मदिन है। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे जन्मदिन पर यह मंजन छोड़ने का भी गिफ्ट दे दो। मैंने सवेरे अरदास की, शाम 7 PM सोनू बेटा जी के चैनल पर संदेश आया, तू अब आई है। गुरुजी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो तू चाहती है उससे बेहतरीन होगा। संकेत, हिंट समझ, सब ठीक होगा। बता दे सभी को। मैंने मंजन छोड़ दिया। अब मेरे गुरुजी देखेंगे कि इस मंजन की क्या कहानी है। वो जब गुरुजी का आदेश होगा तब साझा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के अवतार दिवस की मेरे प्यारे गुरुजी को, सोनू बेटा जी, उनके परिवार और मेरी प्यारी संगत जी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी के लिए पवित्र दिन मंगलमयी हो। आज संगत जी, मैं सवेरे से ही गुरुजी के रहमतों के सत्संग सुन रही थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी किसी सत्संग में तो मुझे बुला लो, घर में कोई मानता नहीं। मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें करती रही। 7 PM सत्संग में गुरुजी ने संदेश दिया, बेटी तेरी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है, खुद को कम मत समझ। आज इस ब्लेस्ड सत्संग को सुन, कोई अरदास खाली नहीं जाएगी। ब्लेसिंग की पोटली खोल और देख नज़ारा। सत्संग सुनी रही थी, तभी दोनों बहुएं कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर ले आई। मैं खुश हुई और गुरुजी को बड़ा वाला शुक्राना किया। जय गुरुजी। गुरुजी का संदेश आया, जो बात तेरे बस में नहीं उसके बारे में सोचना बंद कर दे। जो करना है मुझे करना है, चिंता न कर, तेरी सोच से बेहतरीन होने वाला है। मैं आज तेरे घर आया था, मैंने कुछ देखा है, सुन, जीत तेरी ही होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को रोज अमृत वेले उठकर अरदास करती हूँ, गुरुजी आपका परिवार है, इनको और मेरे को आपने ही देखना है। 7 PM सत्संग में संदेश आया, फिक्र न कर, तुझे मैं वो दूंगा जो तेरे परिवार के लिए एकदम परफेक्ट ब्लेसिंग है। कुछ मसले तेरे और मेरे बीच की बात है, जो तू सोच रही है उसका इशारा सत्संग में है। हिंट समझ, तेरा पिता सदा तेरे साथ खड़ा है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 26 मई अमावस्या से लेकर आज तक मेरे पर क्या काली क्रिया हो रही है गुरु जी को भी सब पता है। इस बार तो संगत जी मेरे ऊपर ऐसी क्रिया हो रही है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, खड़ा भी नहीं होता जा रहा, सिर भारी, सारा दिन सोती रहती हूँ। आज पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी आज देख लेना और सत्संग में भी लेकर जाना। गुरु जी का संदेश आया, बेटी मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, करने वालों को करने दे, तू फिक्र न कर, ये सुन बाजी पलट जाएगी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग सुनते अरदास कर ले, तेरा काम होना ही है, तेरे मन की दुविधा दूर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बुक करनी थी, तभी एक संगत आई, मैडम जी इस बार अमावस्या पर 23 तारीख को हमारी गाड़ी में चलेंगे। मैंने नाभे वाली संगत को बोला, आप रेल में आ जाना, धर्मशाला में मिल जाएंगे। गुरुजी थॉट दे रहे हैं, बेटी ये मौका मत छोड़, ये सावन की मसीहा है, दुनिया तुम्हें भ्रम में डालेगी, तू अपना विश्वास पक्का रख। संगत ने भरोसा तोड़ दिया और 21 तारीख को जवाब दिया, हमें छुट्टी नहीं मिल रही, आप देख लो। मन दुखी हुआ, गुरुजी से बात न मानने की माफ़ी मांगी और आगे के लिए गुरुजी से वायदा किया, किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज भी मन बहुत उदास था क्योंकि इस संगत को बेटी बनाकर अपने शहर में शादी करवा कर लाई थी। बेटी जैसी ही मानती थी, पर इसने मेरी कदर नहीं करी। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी का संदेश आया, आज का सत्संग गुरुजी के लिए सुनना है। आज के दिव्य सत्संग में गुरुजी का वचन जरूर सुन, जो संकट में रक्षा, परिवार में शांति और घर में बरकत के लिए है। गुरुजी मैं जरूर सुनूंगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज सावन का सोमवार है। आज मेरी देवरानी के घर 108 शिव चालीसा का पाठ 3 बजे से शुरू किया। अभी पाठ चल रहा था, तभी गुरुजी की संगत आंटी जो सत्संग की सारी देखभाल करती है, फोन आया, आंटी जी वीरवार के सत्संग में आपका चाय प्रसाद का लंगर रख लें, क्योंकि कड़ा प्रसाद का मैंने पहले बोला हुआ था। मैंने झट से हाँ बोली और कहा, जैसे हर वीरवार को होता है वैसे करना, बाकी जैसे गुरुजी ने करवाना है आप देख लेंगे। 7 PM सोनू बेटा जी के चैनल पर संदेश आया, तू तो मेरी सबसे लाडली बेटी है, चिंता क्यों करती है, सोचना छोड़, ये सत्संग तेरे लिए स्पेशल संकेत लेकर आया है, जो करना है मैं खुद करवा लूंगा। सत्संग सुन और देख नज़ारे, तेरा रोम रोम खुश हो जाएगा। ये कौन करवा रहे हैं? ये मेरे प्यारे गुरुजी करवा रहे हैं। उन्हें पता है 17 जुलाई वीरवार को गुरुजी की बेटी की शादी को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 6 जनवरी 2020 को मेरे पति देव गुरुजी के पास चले गए हैं। 8 जनवरी 2020 को गुरुजी ने मुझे दिखाया भी था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का संदेश आया, मुझे पता है मेरी बेटी को मेरी कितनी ज़रूरत है, चिंता न कर गुरुजी, मुझे हर पल आपकी ज़रूरत है, आप ही मुझे चला रहे हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे कह रहे हैं, अब तू गर्व से बोल, तू गुरुजी की बेटी है। चमत्कार देखना है तो ये सुन, तेरी हीलिंग करनी है। गुरुजी का संदेश आया, जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा था वो होने जा रहा है। गुरुजी महाराज डायरेक्ट संकेत दे रहे हैं, भरोसा रख, सत्संग सुन, सब समझ जाएगी। संकेत तेरे लिए ही है। तेरी 51वीं यानी 51st मैरिज एनिवर्सरी का चाय लंगर प्रसाद देने की ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। परेशान मत हो बेटी, ये दिव्य कृपा तुझे राह दिखा देगी। ये सत्संग तुझे घर बैठे ही बड़े मंदिर के दर्शन करवा देगा। घर बैठे सामने आई इस दिव्य ब्लेसिंग को प्राप्त कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आज सावन के मंगलवार को 108 हनुमान चालीसा पाठ, संकट मोचन, बजरंग बाण, राम जी की स्तुति और हनुमान जी की आरती की। फिर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, केले, टॉफी प्रसाद, गुड़ चने का भोग लगाकर संगत में बांटा। गुरुजी का बार बार शुक्राना ये पाठ करवाने का। आज सावन की अमावस्या है। गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि हम हरिद्वार जाएं। गुरुजी मेरे 2 बेटों से अलग अलग खाना, पूरी छोले, आलू की सब्जी और खीर बनवाई है। मंदिर में भोग लगवाया और 2 थाली पंडित जी के घर भेजी। फिर हम सभी ने प्रसाद खाया। तभी गुरुजी का मैसेज आया, आज खुश कर दिया तूने, अब तुझे मैं खुश करता हूँ। आज शुभ संकेतों का खजाना तेरे लिए भेजा है। सत्संग सुनते ही तेरे माफीनामे कबूल हो जाएंगे। 1 नहीं 3 तत्काल सुन। गुरुजी तेरे घर बैठे हैं, जरा नजर मिलाकर तो देख और सुन। इतना स्पष्ट संकेत तूने पहले नहीं सुना होगा।
अभी किसी को बताना नहीं। संगत जी, अमावस्या पर मेरे ऊपर बहुत बड़ी काली क्रिया या कुछ न कुछ गलत होता है। इस बार गुरुजी महाराज ने मेरे घर में बैठकर ही उस क्रिया का बैकफायर करवाया और बहुत कुछ समझाया। जब मेरे परमपिता परमात्मा का आदेश होगा तभी आपके साथ साझा करूंगी। 25 जुलाई गुरुजी का संदेश आया, बेटी सावधान, ये सिर्फ सत्संग नहीं, तेरे लिए रक्षा कवच है, जरूर सुन लेना। संगत जी, गुरुजी ने फिर इशारा किया, बेटी बच के रहना, डरना नहीं, मैं बैठा हूँ। गुरुजी, आपके होते मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, मुझे जवाब देना आता है, ये आपने मुझे 50 वर्ष पहले ही सिखा दिया था। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। 27 जुलाई, आज गुरुजी महाराज ने हमें गौशाला लेकर गए, ठाकुर जी का अभिषेक करवाया, गाय माताओं को भी रुमाले चढ़वाए, पूजा करवाई, आरती गौ माता की और ठाकुर जी को भोग लगाया। फिर गुरुजी महाराज जी ने हमें लंगर प्रसाद, खीर पूरी और आलू की सब्जी, चाय प्रसाद और 5-5 फल प्रसाद में दिए। गौशाला से हम शारदा माता जी के मंदिर गए, वहाँ भी शारदा माता जी, गणेश जी, भैरव बाबा, माता जी के पहरेदारों, हनुमान जी और काली माता सभी को माथा टेका और यहाँ माता रानी जी ने हमें कड़ी चावल और पूरी का लंगर दिया। लंगर खाकर हम घर वापस आ गए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। आज गुरुजी महाराज का संदेश आया, तुझे किसी और की जरूरत नहीं है, तू क्यों अपना मन भटकाती है, तू अपनी श्रद्धा पर फोकस कर और सुन, आज का ये संकेत जरूरी है। संगत जी, आज मेरे घर 108 शिव चालीसा का पाठ रखा था। समय 3 से 5 तक था। 3:30 बजे तक कोई नहीं आया था। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई। गुरुजी ने तब ये संदेश भेजा कि मैं अपना पाठ शुरू करूं। तभी सभी संगत इकट्ठी ही आई। मैंने जोत जलाई और पाठ शुरू किया। संगत जी, गुरु महाराज ने 108 पाठ के साथ 13 पाठ और करवाए। गुरुजी ने 13 पाठ ज्यादा करवाकर 13 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, 13 नंबर से ब्लेस करने के लिए। पाठ करने के बाद शिव जी की आरती की, फिर भोग, फिर गुरुजी को ब्रेड पकोड़ा, चाय, टॉफी, केला, बिस्कुट का भोग लगाया। फिर सभी ने आराम से प्रसाद ग्रहण किया। बाद में सबको एक एक बिंदी का पत्ता, एक मेहंदी की कीप सभी को दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये पाठ करवाने का शुक्राना गुरुजी। 29 जुलाई, आज मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। एक मेरी धर्म की बेटी है, वो गुरुजी के सत्संग में भी आ रही है। उसकी एक परेशानी है अपनी बेटी को लेकर। वो मेरे पास आकर बोली, मेरी बेटी के लिए आप गुरुजी से अरदास लगाओ। मैंने उससे कहा, मैं नहीं लगा सकती, आप सच्चे मन से खुद लगाओ। सत्संग में आप अपनी बेटी के साथ आओ, ध्यान लगाओ। मेरे प्यारे गुरुजी सुनते हैं, सभी की सुनते हैं। गुरुजी वो देंगे जो इसके भविष्य के लिए परफेक्ट होगा। गुरुजी का संदेश आया, बेटी ये 2 बार पहले भी कर चुकी है, तू अब वहम में मत पड़। सुन, ये सिर्फ सत्संग नहीं, अंधे की लाठी है। तुझे रोशनी की किरण मिल जाएगी और घोर अंधियारों से उजाले की ओर चल। क्यों घबराती है? ये सुन, तेरा नाता गुरुजी से पक्का है। तेरे गुरुजी तुझे भटकने नहीं देंगे। अपने कर्म पर ध्यान दे। गुरुजी विल रिस्पॉन्ड बेटर देन यू। शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ समझाने का तहे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आज प्यारे गुरुजी का संदेश आया, तेरे लिए गुरुजी का पैगाम आया है। सुन, बड़ा काम होने वाला है। जो काम तेरे बस में नहीं है वो गुरुजी पर छोड़ दे और मौज कर। हाँ हाँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, घबरा मत, तेरे गुरुजी बैठे हैं। सुन, देखते ही देखते सारा इंतजाम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। थर्सडे 30 जुलाई, यही मेरी धर्म की बेटी अपनी बेटी को लेकर उसकी बेटी का कोई काम था वो करवाया। उसमें हमें काफी समय लग गया। मैंने उससे कहा, आप जल्दी आ जाना, मैं आपको सत्संग बोलती जाऊंगी, आप लिख देना, क्योंकि वो हिंदी टीचर है। आज देर हो गई, आप कल मेरे घर जल्दी आ जाना। पहले सत्संग लिखकर फिर सत्संग में चलेंगे, क्योंकि आज का सत्संग इसके घर के पास था। संगत जी, में 4:50 पर उसके घर पहुंच गई। डोरबेल बजाई, आवाजें लगाई, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मेरा बेटा छोड़ने गया था। बेटा बोला वो चले गए, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो वहां देर से आई। मन मेरा शांत था। सत्संग में बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी के दर्शन, प्यारा सजा दरबार। निगाहें दरबार से दूर नहीं हो रही थी। शब्दवाणी सुनी, भजनों का आनंद लिया, आरती हुई, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, मट्ठी, छैना,
कड़ा प्रसाद पहले मिल गया था। आरती के बाद ही साथ ही मालपूड़े और खीर प्रसाद आया। गुरुजी ने थॉट दिया, ये तेरी आज रिटायरमेंट डेट की पार्टी है, कैसी लगी? मैं बहुत खुश हुई और उनके घर से बाहर आई तो बेटी पूछती है, आप कैसे जाओगे? मैंने कहा, मी पह रहा है, तेरे घर जाऊंगी। मैंने इसके घर आकर 7 PM का संदेश देखा। गुरुजी कह रहे हैं, दुखी मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। इट्स यू। ना समझो की बातों पर ध्यान मत दे, ये सुन, सारे भेद खुल जाएंगे। तेरा इंतजार खत्म हुआ, ये सुन, ड्रीम दर्शन की श्रृंखला। ये चमत्कारी लीला सुनकर तेरा रोम रोम ब्लेस हो जाएगा। जो मन्नत मांगकर भूल गई है सब याद आ जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बार बार जुलाई महीने का सत्संग करने के लिए बोल रहे थे। संगत जी, 4 जुलाई 1950 को मेरा जन्म हुआ। 25 जुलाई 1974 को मेरा रोका हुआ। 25 जुलाई 1974 को मेरी नौकरी लगी। 25 जुलाई 1975 को मेरी शादी हुई। 31 जुलाई 2010 को मैं 60 वर्ष की होकर रिटायर हुई। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुजी, पल पल मेरे साथ रहने का धन्यवाद। मेरी प्यारी संगत जी, मेरा सत्संग सुनने का धन्यवाद बड़ा सारा। मेरा सत्संग शेयर करने का सोनू बेटा जी का धन्यवाद। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3560। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी मेहर करें सारे भाइयों पर। अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग गुरुजी के जन्मदिन का है। हम सुबह उठकर बड़े मंदिर जाने के लिए हमने अपने घर का मंदिर भी सजाया। हमने कड़ा प्रसाद बनाया। मेरे दोनों बच्चे तैयार हुए। बारिश बहुत तेज थी। हम घर से 8 बजे चल दिए। हमने एक ऑटो, बहुत अकड़ू था, वह कहता था यहाँ तक आने के 1000 रुपये लगते हैं। हमने उनको बोल दिया, हम तो आते हैं बड़े मंदिर, ऑटो वाले भैया 350 लेते हैं यहाँ तक आने के। उन्होंने हमें आधे रास्ते में ही छोड़ दिया कि हमारी CNG खत्म हो गई है। वहाँ पर सेवादार अंकल चॉकलेट टॉफियाँ बांट रहे थे। गुरुजी का बर्थडे था ना। हमने अंकल सेवादार से पूछा, यहाँ से ऑटो मिल सकता है? सेवादार अंकल जी बोले कि यहीं रुको। वहाँ पर एक गाड़ी आई जिसमें 2 आंटी बैठी हुई थी। अंकल जी ने आंटी से पूछा, आप बड़े मंदिर जा रहे हैं? आंटी जी ने कहा, हाँ जी। अंकल जी ने उनसे बोला, आप इन्हें भी बिठा सकते हैं? आंटी जी ने कहा, हाँ जी। हमने जैसे ही एंट्री करी, वहाँ मोर के दर्शन हुए। जय गुरुजी। सब ने दर्शन किए। सोनू भैया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी का इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था। मैंने मेरे बेटे के साथ डांस किया। सब डांस कर रहे थे। गुरुजी का बर्थडे था। सब संगत डांस करती हुई जा रहे थे। दर्शन करे, लंगर प्रसाद लिया। फिर हम सब बाहर की तरफ निकले। वहाँ 2 आंटी हाथ में बोतल थी पानी की, हाथ धो रहे थे। तो मैंने उनको बोला, आप जल प्रसाद से हाथ वॉश कर रहे हैं? उन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की। मेरा बेटा कहता है, रहने दो आप, हम आगे चले। ई रिक्शा की सेवा चल रही थी। जिनके पैर में तकलीफ, बड़े बूढ़े और छोटे बच्चे। सोनू भैया, मैं इतनी दुखी हुई कि जो सेवादार अंकल सुबह से रात तक सेवा करते हैं, कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। लाइन से हटकर बैठना शुरू कर दिया। हमें उन अंकल का इतना सम्मान करना चाहिए कि उस दिन इतनी तेज बारिश, उसके बाद इतनी तेज दो, और ऊपर से सोनू भैया हम 15 मिनट 20 मिनट हम बड़े मंदिर में बैठते हैं, मगर जो सेवादार अंकल हैं वो कितनी सेवा करते हैं धूप में, और संगत उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। बड़ा मन दुखी होता है सोनू भैया, बहुत दिल दुखता है। गुरुजी के दरबार में जब हम जाते हैं तो हमें पहले सेवादार ही मिलते हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। सत्संग तो बहुत हैं, गुरुजी हर पल सत्संग करते हैं। घर में बच्चों की परेशानियां, बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, इसलिए उनकी चिंताएं मैंने हम चारों को गुरुजी के चरणों में सौंप दिया। सोनू भैया, मुझे लिखना नहीं आता, यह बेटी ने ही मुझे सिखाया है। मैं बोलती हूँ और यह टाइपिंग होता है। बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। सोनू भैया, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई आपको गुरुजी। हर पल आपके साथ रहें, आपको ब्लेस करें, पूरे घर को, आपके परिवार को ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, यह प्लीज़ सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5138। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना और मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। गुरु जी ने मेरे बेटे को परीक्षा में पास करवाया और अच्छे अंक प्राप्त करवाए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरे पाँव की नस दब गई थी। मैंने गुरु जी का चंदन तिलक और जल प्रसाद जोत का तेल लगाया और एक अंकल जी से हाथ लगवाया। अब मेरे पाँव की नस ठीक है। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप सब कुछ जानने वाले हो और हमारी गलतियों को माफ़ कर देना। गुरु जी, मैंने पहले भी और भी सत्संग शेयर किए हैं, पता नहीं शेयर हुए हैं या नहीं। गुरु जी, मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर करवा देना। आपकी कृपा सब पर बनी रहे। गुरु जी, आपका हर बात का, हर चीज़ का, हर जगह का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं 1 अगस्त शुक्रवार को लिख रही हूँ। शाम के समय गुरु जी के आगे बैठकर लिख रही हूँ। गुरु जी, मेरे शुक्राने को स्वीकार करना और मेरे शुक्राने को ज़रूर शेयर करवा देना। अब मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है परम पिता गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। गुरु वाला बनना बहुत औखा है, गुरु दी कसौटी ते उजना बहुत मुश्किल है। मैं बंदे नू स्क्रीन करके, बंदे नू बहुत अच्छी तरह चेक करके फिर अपनी शरण विच लेंदा हाँ। फिर मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं ओदा चंगा माड़ा वक्त सब वक्त मैं देखा। गुरु जी दा कल्याण करन दा बड़ा अच्छा ते मुश्किल ढंग सी। कोई भी कैसी भी बीमारी होंदी, कुछ भी होंदा, ओनू अपने हिसाब किताब दे नाल कल्याण कर दे सी। किसे तो कोई दान पुण्य करा के, किसे तो किसी दी मदद करा के। उन्हां दा अपना ही ढंग सी कि उन्होंने तुहानू किस तरह दे नाल ठीक करना है। गुरु जी महाराज कहते हैं, गुरु वाला बनना बहुत मुश्किल है। गुरु जी की कसौटी पे खरा उतरना बहुत मुश्किल है। गुरु जी महाराज संगत को बहुत अच्छे से स्क्रीन करके, बंदे को बहुत अच्छी तरह चेक करके फिर अपनी संगत में शामिल करते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं, फिर मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं उसका अच्छा बुरा सब वक्त देखूं। आंटी जी कहते हैं, गुरु जी का कल्याण करने का बड़ा ही अच्छा और मुश्किल ढंग था। कोई भी कैसी भी बीमारी होती, कुछ भी होता, गुरु जी महाराज अपने हिसाब से ही कल्याण करते हैं। किसी से कोई दान पुण्य करा के, तो किसी से किसी की मदद करा के। गुरु जी महाराज का अपना ही ढंग है कि वे आपको किस तरीके से ठीक करते हैं, किस तरीके से आपका कल्याण करते हैं। अगला वचन, जब तक तुसी अपने मन नू साफ नहीं कर दे और मेरे कोल एक मन होके नहीं आंदे, फिर ता चक्कर वाली गला कि आई जाओ ते जाई जाओ। गुरु जी महाराज कहते हैं, जब तक तुम अपने मन को साफ करके और एक मन होकर मेरे पास नहीं आते, फिर तो चक्कर वाली बात है कि आते रहो और जाते रहो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।